नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर बिहार से। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, यानी कि जो अभी हाल का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री बने हुए अब 7 महीने हो गए। लेकिन 7 महीने में इस सरकार के सामने 7 तरह के बड़े संकट खड़े हो गए हैं। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जहां खुद नीतीश कुमार और बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तो इससे एनडीए जो है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है। बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए के जो 4 पाए हैं, जिसकी कुर्सी पर से नीतीश कुमार इस वक्त सत्ता में हैं, उसमें से 2 पाए जो हैं आपस में तो बिल्कुल आप हिलडोल ही रहे हैं, उनका मन डोल रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू के बीच में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। करीब 1.5 महीने पहले से बात करें तो लगातार जब बिहार में लॉकडाउन लगाने से नीतीश कुमार ने मना कर दिया था, तो संजय जायसवाल ने एक बजाबती पूरी चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि लॉकडाउन ही एक विकल्प है। नीतीश कुमार ने उस विकल्प को तरीके से नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद कूद पड़े मैदान में। जदयू में भी हाल में रालोसपा का विलय करके आए उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से लगातार जो है बीजेपी वर्सेस जदयू की जो खींचतान है वो नजर आती रही है। एक वक्त में तो ये तक कह दिया गया कि जो नीतीश कुमार की तरफ उंगली दिखाएगा उसकी उंगली तक काट लेंगे। ये बात कही गई थी जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी की तरफ से, और ये बात जिनके लिए कही गई थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि टुन्ना जी पांडे, जो कि बीजेपी के एमएलसी रहे हैं। हालांकि अब वो लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं और ये तय है कि वो आने वाले वक्त में आरजेडी के साथ हो लेंगे। पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया है। बिहार में 4 बड़ी पार्टियां हैं एनडीए के अंदर में। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जो कुल उसके पास जो जीत करके आए विधायक हैं उसके हिसाब से 74 रिकॉर्ड 74 विधायक हैं उनके पास। नीतीश कुमार 2 नंबर पर हैं। मांझी और सहनी बराबर 4-4 विधायकों के साथ जो है वो 3 और 4 नंबर पर एक तरीके से हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार में जो जादुई आंकड़ा बिहार में जो सरकार को बनाने के लिए चाहिए वो 122 का जादुई आंकड़ा है। एक विधायक जो कि जदयू से आते हैं, उनकी मौत हो गई थी कोरोना से, इसकी वजह से अब संख्या जो है 121 पर आ गई है। अब 121 सीट में अगर आप, क्योंकि कुल जो स्ट्रेंथ है इस वक्त नीतीश कुमार के समर्थन में वो 127 का है, तो 127 में अगर 8 सीटें अलग हो जाती हैं, यानी कि मांझी और मुकेश सहनी अपने आप को अलग करते हैं, तो इससे होगा ये कि नीतीश कुमार की सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। और अगर वो तेजस्वी को समर्थन कर देते हैं तो सरकार तेजस्वी की बनना तय मानी जा रही है। लेकिन बस ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी ही आपस में उलझ पड़ी है। दरअसल इन दोनों के बीच में लंबे वक्त का गठबंधन रहा है। एक विधानसभा चुनाव छोड़ दें जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे, तो उसके अलावा जो है पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट रहा है नीतीश कुमार की अगुवाई में। लेकिन इस बार वैसा नहीं दिख रहा है। बीजेपी खुल करके नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही है, उनकी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, तो नीतीश कुमार की जदयू और उनके बड़े नेता भी जो है बीजेपी को हर दिन जो है अपनी जो खड़ी खोटी सुनाते नजर आते हैं। अब ऐसे में क्या बिहार में जदयू और बीजेपी के ही अंदर जो लड़ाई चल रही है उसी की वजह सरकार गिरने वाली है, या फिर मांझी और सहनी गच्चा दे करके तेजस्वी के पाले में जाएंगे? क्योंकि जो जानकारी है कि लालू यादव ने इन दोनों से बात कर ली है। लोग ये कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई है उसको पर्दे में रहने दीजिए, क्योंकि हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक इन दोनों को डिप्टी सीएम के लिए ऑफर किया गया है। और साथ ये कहा गया है कि जब जो विधान परिषद है उसमें जब चुनाव होंगे वहां पर, तो आपको वहां पर भी एकोमोडेट किया जाएगा, वहां पर भी आपकी पार्टी के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। आरजेडी के लिए इस वक्त जरूरी है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना और नीतीश कुमार को किसी तरीके से सत्ता से बाहर करना। अब आपस की जो लड़ाई चल रही है एनडीए के अंदर में, 4 दल जो हैं चारों आपस में उलझे हुए हैं, यानी कि कुर्सी के 4 पाए 4 दिशा में भागते नजर आ रहे हैं, और इसका बड़ा असर नीतीश कुमार की सरकार पर पड़ने वाला है आने वाले वक्त में। जिस तरीके से लालू यादव के जन्मदिन के दिन तेजस्वी यादव दिल्ली में रहे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने बिहार में रहकर के बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया। अचानक से मांझी से मिलने पहुंच गए, मुलाकात हुई बंद कमरे में, और निकलने के बाद उन्होंने साथ मीडिया से बातचीत की। हालांकि ये कहते नजर आए कि कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई हो, लेकिन आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि बिहार में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप चाय की दुकान पर भी बैठते हैं तो वहां पर भी बात राजनीति की ही होती है। तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार संकट में है, और ये संकट लाने वाले मांझी और सहनी के साथ साथ खुद बीजेपी और जदयू भी जिम्मेवार है, क्योंकि एक दूसरे की आलोचना जो है वो जम के कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती चली जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एनडीए आपस में ही लड़के
जो है अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा नुकसान जो है वो एनडीए में खास करके नीतीश कुमार को होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो सकते हैं और तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी हो सकती है। हालांकि चारों दल के नेता कुछ दिन पहले तक ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं उस सपने की तरफ वो बहुत तेज़ी से चुपके और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।